नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में BHU BA 2019 के ऊपर हुए विवाद पर अंतिम रूप से बात करेंगे और मुख्य रूप से 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, कैंसिल BHU BA एंट्रेंस 2019 का जो कैंपेन चलाया गया था उस कैंपेन का क्या हुआ। दूसरा, जिन लोगों ने विरोध किया इस कैंपेन का उसके प्रति हमारा क्या नजरिया है। और तीसरा कि आगे अब बच्चों को, जो खास करके आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कैंसिल BHU BA एंट्रेंस 2019 का जो कैंपेन था उसका क्या हुआ। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, पूरा अकाल पड़ा हुआ था, त्राहिमाम सब लोग कर रहे थे। तो गांव के कुछ लोग गए ऋषि मुनि के पास और उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप ही कोई उपाय हमें सुझाइए। तो ऋषिवर ने कहा कि आपके गांव के बाहर जो तालाब है उस तालाब में सूर्योदय से पहले सब लोग एक एक लोटा दूध जो है कल डाल दीजिए, पूरा तालाब दूध से भर जाएगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके गांव में बारिश हो जाएगी। सब लोग बहुत खुश हुए, पूरे गांव में आके बताया कि अरे अब तो बारिश हो जाएगी, अब तो बारिश हो जाएगी। ऋषिवर ने हमें रास्ता सुझा दिया है। लेकिन जैसे ही सब लोग घर गए उन लोगों को ये लगने लगा अरे दूध तो हमको रात में डालना है, तो हम दूध डालें तालाब में या पानी, किसी को पता क्या चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत लोग तो दूध ही डालेंगे। हम एक लोटा पानी भी अगर डाल देते हैं उस तालाब में तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो पानी डाला गया हमारे द्वारा या दूध डाला गया। और सब लोग इसी प्रकार से अपने अपने घर में जो है कुछ उल्टा पुल्टा सोचना शुरू किए। सब लोग इसका अलग उपाय ढूंढना शुरू कर दिए। इसके बाद अगले दिन सुबह पूरी भीड़ की भीड़ गई और उस तालाब में दूध के नाम पे पानी सब लोग डाल दिए। जब सूर्योदय हुआ तो सबने देखा कि उसमें एक बूंद भी दूध का जो है वो नहीं था। यही हाल आपने इस कैंपेन का किया। कैंसिल BHU BA एंट्रेंस के नाम पे आप लोगों ने 20,000 वीडियो देखा, 2,000 लोगों ने कमेंट किया, 2,000 लोगों ने उसको लाइक किया। लेकिन जब ट्वीट करने की बात आई, जो कैंपेन मुख्यतः ट्विटर पर आधारित था, तो आप लोगों ने 1,000 ट्वीट भी नहीं किया। आप लोगों को ये लगा कि दूसरे लोग ट्वीट करेंगे और उसी ट्वीट का हमें बेनिफिट होगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक फोन करके पूछ लिया कि सर हमारे ट्वीट करने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर वी आर विथ BHU वर्ल्ड, हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। अरे भैया हम क्यों आगे बढ़े, हमारे लिए इसमें क्या था। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव आपके लिए लिया था, हमारा इससे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चूंकि ये गलत हुआ था इसलिए हम लोगों ने आपका साथ दिया था। यहाँ पे हमारे साथ देने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, हमने आपका साथ दिया था। आपने उल्टा हमें प्रोत्साहित करना शुरू किया, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू। ये चीज़ें गलत हैं। आपको अपने न्याय की लड़ाई जो है वो खुद लड़नी पड़ेगी। और ये चीज़ें सिर्फ BHU में नहीं, आप दुनिया के कहीं भी जाएंगे, अगर आपके साथ अन्याय होगा तो आपको अपने न्याय की लड़ाई उचित तरीके से लड़ना आना चाहिए, तभी आपको न्याय मिल पाएगा। नहीं तो कहीं भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। और इसकी उम्मीद आप दूसरों से कतई मत करिएगा। आप लोग संगठित नहीं हो पाए। इस कैंपेन का प्रभाव तो पड़ा लेकिन वो उतना व्यापक नहीं हो पाया कि प्रशासन पे दबाव पड़ सके। इसलिए अब आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाइए कि कोई एग्जाम कैंसिल वगैरह होने वाला है। हम लोगों ने इसीलिए इतने दिन तक वेट भी किया कि इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। प्रभाव निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा था, सब तक ये बात पहुंच गई, लेकिन आपने उतनी मात्रा में अपनी बात नहीं पहुंचाई जितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए। अधिकांश लोगों ने तो लेटर भी नहीं लिखा, उनको लगा कि अब क्या मतलब है 40 रुपया 80 रुपया लगा के स्पीड पोस्ट करने का, तो मत करिए, हमारा उसमें कुछ नहीं जा रहा था। अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। जिन लोगों ने कैंपेन का विरोध किया, इसमें 2 धाराएं हैं। एक तो छात्रों ने विरोध किया, दूसरा कुछ चैनलों ने विरोध किया। तो छात्रों के विरोध को हम लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, क्योंकि देखिए जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया, एक ह्यूमन नेचर है कि उनको लगेगा कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। भले ही उनको लगे कि कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ हो, फिर भी उनको ये लगेगा कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए और इनमें उनका कोई दोष नहीं है। ये स्वाभाविक है, ऐसा होना ही चाहिए और सबके साथ ऐसा होता है। छात्रों के एक बात से मुझे दुख हुआ कि हमने जब पहला वीडियो डाला था तो हमने उसी वीडियो में बोला कि BHU BA एंट्रेंस के विवाद को लेकर जितने भी वीडियो जाएगा वो BHU वर्ल्ड की ओर से नॉन मोनेटाइज होगा, यानी कि YouTube से भी हम इस पर कोई अर्निंग नहीं लेंगे, कोई एडवर्टीजमेंट जो है हम इस वीडियो पे नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप तो बड़ा हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर तो ढेर सारे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। उनको एक बात समझा दूं
कि जो पहला वीडियो गया था उस पर YouTube के कॉपीराइट पॉलिसी के कारण किसी भी प्रकार से कुछ दिक्कत आई और एडवर्टीजमेंट ऐड हो गया। वो एडवर्टीजमेंट हमने ऐड नहीं किया, वो ऑटोमेटिक जो है YouTube क्रिएटर की ओर से ऐड हुआ है। तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एनालिटिक्स खोल के। मैं आपको इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप छात्र हैं, क्योंकि आप छात्र हैं, आप हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आपका हमसे एक भावनात्मक संबंध है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए ये वीडियो जो है अनएलिजिबल है। अब देखिए दूसरा वीडियो जो गया था, इसके एनालिटिक्स को मैं भी आपको खोल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये नॉन मोनेटाइज है, और दूसरा आप इधर अर्निंग देखिए ये 0 है। और एक बात और, ये जो तीसरा वीडियो जा रहा है ये भी नॉन मोनेटाइज है, इस पे भी आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, सिवाय पहले वीडियो पे जिस पे YouTube पॉलिसी को लेके कुछ दिक्कत आई है और वो एडवर्टीजमेंट जो है किसी और क्रिएटर के द्वारा लगाया गया है। तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने डिस्प्यूट फाइल किया है, लेकिन उसमें टाइम लगते लगते आपका काम खत्म हो जाएगा। आइए अब दूसरे टॉपिक पे बात करें, कैंपेन को विरोध को लेकर। कुछ चैनलों ने विरोध किया, जिन चैनलों ने विरोध किया उसके ऊपर बात करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि उन चैनलों ने ये दिखाया कि एक बुलेटिन बोर्ड दिखा दिया और उसमें दिखाया देखिए सब कुछ BHU ने पहले से लिख रखा था। महोदय पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि BHU ने सब कुछ नहीं लिख रखा है, इसलिए तो ये विवाद हुआ। आपने उसमें दिखा दिया एक बुलेटिन कि रीजनिंग आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, हिंदी आएगा, GK आएगा, आपने सब कुछ दिखा दिया। चूंकि आपको उतना ही पता है इसलिए आपने उतना ही दिखाया। हमारी ओर से RTI लगाया गया था, ये देखिए RTI की पहली स्लिप आपको मैं दिखा रहा हूँ, और उस RTI में हमने पूछा था कि आप कितने प्रश्न देंगे किस सेक्शन से, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम के पैटर्न में चेंज होता है तो हर वो बोर्ड जो एग्जाम लेता है हर चीज को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। लेकिन यहाँ पे BHU ने हमें लिख के दिया कि काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि आपको उतना ही पता है और आपको उतनी ही जानकारी चाहिए भी, इसलिए आप लोगों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि BHU इज राइट, BHU ने कुछ गलत नहीं किया है। और एक बात, उसी बुलेटिन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस जो होंगे वो 10+2 लेवल के होंगे, लेकिन फिर आप आगे कहते हैं सारे क्वेश्चन 10th लेवल के थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही तो हमारा मुद्दा था कि प्रश्न 10th लेवल के क्यों हैं। अगर हमने IE किया है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, तो क्वेश्चन हम इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स +2 लेवल के खोजेंगे ना। अगर 10th लेवल के क्वेश्चन खोजेंगे तो सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए वो उतना ही बेनिफिशियल हो जाएगा जितना कि 10+2 के बच्चों जो IE कर रहे हैं। तो इसमें IE करने वालों को क्या बेनिफिट हुआ? तब तो इस हिसाब से IE कोर्स करने का कोई मतलब नहीं हुआ। 10th तक पढ़िए और उसके बाद 2 साल का गैप लेके किसी भी तरह से डिग्री ले लीजिए और सीधा के BHU का एंट्रेंस दे दीजिए, यानी 10th के बाद आप BHU BA एंट्रेंस की तैयारी में लग जाइए। और एक बात, उन लोगों ने ये कहा कि BHU की इच्छा भाई, जो चाहे वो पूछे, BHU पे कोई दबाव नहीं है कि वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। एक गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कोरिया में है और यहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग है, जो निर्देश देंगे वो मान लिया जाएगा। शायद आपको नहीं पता है, इस बात की जानकारी नहीं है कि देश में ऐसा कोई भी निकाय नहीं है जिसके विरुद्ध हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो BHU का बोर्ड ही क्यों ना हो। अगर कुछ गलत होता है और हमें लगता है कि वो गलत है, तो हम संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, और ये अधिकार हमें भारत का संविधान देता है, और हम ऐसा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि BHU ने जो पूछ लिया वो ब्रह्मा की लकीर है, उसने जो लिख दिया वही सत्य है। इस देश में कई ऐसे परीक्षा के निकाय हैं जिन्होंने बार बार संशोधन किया है, और कई बार छात्रों के विरोध के कारण उन्हें अपने पैटर्न में बदलाव करना पड़ा है। यहां तक कि आप UPSC के CSAT का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसलिए ये सारे तर्क न दें कि BHU के जो मन में आएगा वो पीछे पूछेगा, क्योंकि BHU जो है वह स्वतंत्र है कुछ भी पूछने के लिए। नहीं, ऐसा BHU बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। वह छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह हमारे हितों की रक्षा के लिए बाध्य है, क्योंकि वह एक ऐसा संस्थान है जिसे छात्र के हितों के लिए निर्मित किया गया है, और इसका पूरा का पूरा पैसा आम लोगों के जेब से वहन किया जाता है। यह किसी राजा महाराजा का कॉलेज नहीं है कि जो मन में आएगा वो चलेगा। यह भारत का एक संवैधानिक कॉलेज है, और इसकी संरचना भी संवैधानिक है, और यह संविधान के अनुसार चलेगा। और वह संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें कुछ गलत लगे तो हम संवैधानिक तरीके से उसका विरोध कर सके, और हमने वही किया है। दूसरी बात, उन लोगों का यह भी कहना था कि चूंकि BA के
जो एग्जाम होते हैं उसमें सारे स्ट्रीम के बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन से कुछ भी गलत नहीं हुआ है। हमारा यही मानना है कि अगर यही बात है कि सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए हम आर्ट्स वाले स्ट्रीम का जो स्पेस है वो खत्म कर दें, तो आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई बंद कर दीजिए। क्यों कोई बच्चा 10+2 में आईए करे? जब क्वेश्चन आप 10th लेवल के ही देना है आपको, तो 10th के बाद वो 2 साल तैयारी करेगा, कहीं से भी कुछ भी डिग्री ले लेगा, 2 साल में उसकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। आप इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे कि जो बच्चे 10th के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं और उन्हें 2 साल बाद अगर मैथ्स भले ही 6 लेवल का क्यों ना दिया जाए, तो वो उनको बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वही जब वो बच्चे उस मैथ को देखते हैं जो 10+2 में मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 1 क्लिक में वो एग्जाम पर उनका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, तो वहां पर उनको बेनिफिट मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें बीएससी के बच्चों की कोई गलती है, जो बच्चे आईएससी किए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनका स्ट्रीम है, लेकिन ये स्ट्रीम जो है आईए वालों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे किसी और को स्पेस देने के लिए आईए के बच्चों के हक को नहीं मारा जाना चाहिए, हमारा मुद्दा ही यही था। लेकिन आपने गलत तरीके से इस पूरे चीज को प्रचारित किया। आपने जो है बीएचयू को सही साबित करने के लिए हर वो चीज बता दिया कि पूरा भाई पैटर्न दिया हुआ था, इसमें कुछ गलत नहीं है, जो मन में आए वो पूछे। खैर, आपका अपना ज्ञान देने का तरीका आप देते रहिए। इसी प्रकार से छात्र हितों के साथ खड़ा होना ना होना यह आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें हम आप पे कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर समझिएगा कि जिन लोगों का हक मारा गया है दुख नहीं होता है। जो लोग आईएससी करके आए होंगे उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा और अभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपके साथ कभी गलत होगा तो उस समय आपको लगेगा नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है और हमें विरोध करना चाहिए। खैर, अगर आपके साथ भविष्य में ऐसा कुछ होगा तभी आप इस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो आप उन बच्चों का दर्द नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने आईए किया है। और अब अंतिम जो हमारा मुद्दा था कि आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों को आगे क्या करना चाहिए, उनकी क्या गलती थी। देखिए, एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आप अगर मछलियों को पेड़ पे चढ़ाने लगो और बंदरों को अच्छा तैराक बनाने लगो तो आप उनकी प्रतिभा के साथ बेईमानी कर रहे हो। आपकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है बच्चों, आपके साथ इस एग्जाम में बेईमानी हुई है, लेकिन आपने अपनी मांग को उस तरीके से नहीं रख पाया जिस तरीके से आपको रखना चाहिए, जितनी मजबूती से रखना चाहिए। इसलिए अब आप इस चीज पे विमर्श मत करिएगा कि हम आगे किस प्रकार बीएचयू पे ऊपर एग्जाम को कैंसिल करने के लिए दबाव बनाएं, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है और अब इस मुद्दे पे कुछ नहीं हो सकता है। अब आपको मेरी एक ही सलाह होगी कि आप आगे किसी और एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका कोई है तो उसकी तैयारी मन लगा के करिए। आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं थी, आपने पूरी मेहनत से तैयारी की और ये तैयारी आपकी आगे आपको जरूर काम आएगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीके का पोर्शन जो है वो पहले से तैयार रहेगा और काफी मजबूत रहेगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। समय आने पे आप अपनी प्रतिभा को सिद्ध भी करेंगे। जरूरत है अभी एकाग्रचित होकर आप अपने आगे अगर कोई आपका इंटरेस्ट है तो उसकी तैयारी करिए। और बीएचयू में भी आप वेट कर सकते हैं अभी, क्योंकि कट ऑफ जो है वो निश्चित तौर पे लो जाएगा और कट ऑफ से रिलेटेड क्वेरीज जो है बहुत आ रही हैं, तो उसके रिलेटेड वीडियो हम लोग जल्द ही बनाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरा कोशिश किया कि आपके हर उन प्रश्नों का जवाब दें और हमने ईमानदारी पूर्वक, हमें आज भी इस बात पे गर्व है कि हमने ईमानदारी पूर्वक बच्चों का साथ दिया। कतिपय हमें सफलता कितनी मिली नहीं मिली हमें इससे कोई मतलब नहीं है और हर चीज सफलता के लिए ही नहीं किया जाता है। हमने कोशिश किया, हमें इसी बात का गर्व है और हमें उन बच्चों के प्रति हमेशा सहानुभूति रहेगी जिन्होंने 2019 के इस एंट्रेंस में डायरेक्ट इस चीज को फेस किया और इस चीज के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जीवन है, यहाँ पे कई ऐसे दौर आएंगे जब आप सडनली अपनी प्रतिभा के रहते हुए भी पीछे हो जाएंगे, तो आप उस समय लड़ेंगे दुनिया से, खुद से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है। और दुनिया से लड़के इसमें इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में फिर आप अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाएंगे प्रतिभा का और आगे तक जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सकारात्मक रूप से अपने प्रवेश परीक्षाओं की, जीवन के अगले मुकाम की तैयारी करते रहेंगे, आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।